जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 20 अप्रैल से आप ऑनलाइन चीज़ों की खरीदारी कर सकते हैं, जिसमें टीवी, एसी, फ्रीज, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से जुड़ी तमाम चीज़ें और रेडीमेड्स कपड़े। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ऑनलाइन खरीदारी पे रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, किन किन चीज़ों पे रोक लगा दी है और कौन कौन चीज़ें अभी भी अवेलेबल हैं जिसे आप खरीद सकते हैं, तो इसे जानने के लिए आप सभी का स्वागत है एमएचवी के इस न्यूज चैनल में। आज है 20 अप्रैल, दिन सोमवार। तो बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको सीधा ले चलता हूं आज के तमाम और बड़े खबरों के साथ। जी हाँ दोस्तों, फ्लिपकार्ट पर मोबाइल की बिक्री को रोक दिया गया है। सरकार ने कहा है सिर्फ 17 सेवाओं पे दी जाएंगी छूट। लॉकडाउन के बीच 20 अप्रैल से कई तरह की चीज़ें पे छूट मिलने वाली थी। इसी को देखते हुए ई कॉमर्स वेबसाइट पर इलेक्ट्रॉनिक समेत दूसरे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर लिए जा रहे थे। लेकिन इसी बीच रविवार मतलब कल को गृह मंत्रालय ने आदेश जारी करके कहा है कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक जारी रहेगी। दरअसल पिछला आदेश के मुताबिक फ्लिपकार्ट पर मोबाइल, लैपटॉप समेत तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई थी और इन चीज़ों की डिलीवरी 20 अप्रैल से होनी थी। लेकिन अब एक बार फिर सरकार ने नियम में बदलाव करते हुए केवल ज़रूरी चीज़ों की बिक्री पर छूट दी है। यानी जिन लोगों ने मोबाइल समेत दूसरे प्रोडक्ट्स बुक किए हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। दरअसल 20 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान हुआ और 25 मार्च से देश में ई कॉमर्स कंपनियां सिर्फ जरूरी सामान की सप्लाई कर रही हैं, जिसके बाद कुछ दिन पहले ही सरकार ने नई गाइडलाइन में ई कॉमर्स कंपनियों को दूसरे सामानों की बिक्री में थोड़ी छूट दी गई थी। लेकिन अब फिर 3 मई तक दूसरे सामानों की डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया है। आइए जानते हैं किन किन चीज़ों के डिलीवरी सोमवार से होंगी, मतलब आज से होंगे, और कौन कौन सा कारोबार कल से शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी, जिसमें आयुष सेवाएं से जुड़े काम होंगे, यानी सभी तरह के अस्पताल और मेडिकल स्टोर खुले रहेंगे। ये सेवाएं 24 अप्रैल से जारी हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला स्वास्थ्य सेवाएं जारी रहेंगी जिसमें आयुष सेवाएं से जुड़े काम होंगी, और दूसरा लॉकडाउन की वजह से कृषि संबंधित कार्यों में दिक्कतें आ रही हैं। अब सरकार ने कहा है कि 20 अप्रैल से सभी तरह की कृषि हॉर्टिकल्चर गतिविधियां की जा सकती हैं। तीसरी जिन चीज़ों पे छूट की गई है वो है दक्षिण भारत में मछली पालन और इससे जुड़ा कारोबार है। लॉकडाउन की वजह से यह कारोबार अब तक बंद है, लेकिन 20 अप्रैल से मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां का संचालन किया जा सकेगा। वहीं सरकार ने 20 अप्रैल से चाय बागानों को राहत देने का ऐलान किया है। अब तक चाय, कॉफ़ी, रबड़ और प्लांटेशन किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए 50% वर्करों के साथ काम की इजाज़त दी गई है। वहीं पशुपालन पर भी 20 अप्रैल से छूट मिलेंगी। इसके दायरे में गाय, भेड़ और भैंस पालन आता है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कारोबार कर सकते हैं। वैसे तो बैंक समेत दूसरे वित्तीय संस्थान अब भी खुले हैं और आगे भी इन्हें छूट मिलेंगी। सोशल सेक्टर का कामकाज भी जारी रहेगा। पेट्रोल पंप पहले से ही खुले हैं और आगे भी खुले रहेंगे। सरकार का कहना है कि पब्लिक यूटिलिटीज सेवाओं को छूट मिलेंगी। वहीं देश में सामानों की ढुलाई का कामकाज चलता रहेगा, क्योंकि इस पाबंदी से जरूरी चीज़ों की सप्लाई पर असर पड़ेगा और साथ ही किसानों को अनाज एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाने में दिक्कत आएंगी। मजदूरों की रोजी रोटी को ध्यान में रखते हुए मनरेगा से जुड़ी गतिविधियों को इजाजत दी गई है। आदेश में कहा गया है कि मनरेगा का काम सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क के साथ होगा। वहीं लॉकडाउन के दौरान खाने पीने की चीज़ों की सप्लाई पर कोई असर नहीं डाला जाएगा। इसके लिए जरूरी सामान की सप्लाई जारी रहेगी। ग्रीन जोन में स्थित कॉमर्शियल और प्राइवेट कंपनियां काम शुरू कर सकती हैं, लेकिन इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। वहीं उन इलाकों की सरकार और निजी इंडस्ट्रीज औद्योगिक शुरू करने की इजाज़त है जहां कोरोना ज़्यादा प्रभावी नहीं है और काम करने वाले कर्मचारियों को निजी वाहन से आवाजाही की सुविधा हो या फिर कंपनी रहने की सुविधा दे रही हो। वहीं कंस्ट्रक्शन से जुड़े कामकाज किए जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए मजदूर की ज़रूरत होगी। ऐसे उन इलाकों में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो पाएगा जहां मजदूर रहकर काम कर सकेंगे। वहीं मेडिकल और वेटरनरी केयर और ज़रूरी सामान की खरीदारी जैसे ज़रूरी सेवाओं के लिए प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसके अलावा जो लोग छूट प्राप्त कैटेगरी में काम के सिलसिले में बाहर जा रहे हैं उनको इजाज़त होगी। केंद्र और राज्य
और केंद्र शासित प्रदेशों के सभी दफ्तर खुले रहेंगे, यानी सभी सरकारी दफ्तरों में कामकाज होता रहेगा। आइए दोस्तों, इसी के साथ हम जानते हैं कि और कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो रहेंगी बंद, जिस पे पाबंदी लगाई गई है। स्कूल, कॉलेज, बस, ट्रेन, प्राइवेट टैक्सी, ऑटो, सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग मॉल, जिम, चिड़ियाघर, पार्क, सभी धार्मिक स्थल और सभी तरह के आयोजन जिसमें शादी विवाह, खेलकूद शामिल है, इन चीज़ों पे पाबंदी लगी रहेंगी। कैट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने प्रधानमंत्री को जताया आभार। उन्होंने कहा कि ई कॉमर्स कंपनियां नहीं बेच पाएंगी दूसरी चीज़ें। दरअसल कैट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक खत भेजकर भारतीय व्यापारी की भावनाओं को समझने और उनके व्यावसायिक हितों की रक्षा करने के लिए धन्यवाद दिया है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। गृह मंत्रालय का आदेश है कि लॉकडाउन में गैर जरूरी सामानों की ऑनलाइन डिलीवरी पर छूट नहीं दी जाएंगी। गृह मंत्रालय ने आदेश दिया है कि ई कॉमर्स कंपनियों के जरिए लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की सप्लाई पर रोक रहेंगी। इससे पहले सरकार ने 3 मई तक बढ़ाए गए लॉकडाउन के लिए दी गई नई गाइडलाइन जारी की गई थी। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। लॉकडाउन में फीस पर निजी स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी। दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार केजरीवाल ने ऐलान करते हुए कहा है कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी निजी स्कूल की मनमानी नहीं बर्दाश्त की जाएगी। शिक्षा मंत्री दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने स्कूलों को कई सख्त आदेश दिए हैं। ये आदेश फीस बढ़ाने से लेकर ऑनलाइन क्लास लेने तक है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में भी लॉकडाउन के दौरान फीस लेने वाले स्कूलों की खैर नहीं की जाएंगी, ऐसा वहां के मुख्यमंत्री ने कहा है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। लॉकडाउन में कम किया जाएगा 12वीं की सिलेबस, सीबीएसई कर रहा है तैयारी। जी हाँ दोस्तों, तो पीएम मोदी ने कहा है एकजुटता की अपील और करते हुए कहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ एकजुटता दिखाने की अपील की है। पीएमओ की ओर से किए गए ट्वीट में कहा गया है कि कोरोना नस्ल, धर्म, रंग, जाति नहीं देखता। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट देने से इनकार करते हुए हालात को चिंताजनक बताया है। इसी के साथ हम आपको ले चलते हैं अगली खबर की ओर। अभी नहीं शुरू होने वाली हैं हवाई सेवाएं, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने किया साफ। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट में लिखा है कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय स्पष्ट करता है कि अभी तक घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का परिचालन खोलने के लिए कोई निर्णय नहीं लिया गया है। अपने ट्वीट में उन्होंने आगे यह भी लिखा है कि एयरलाइंस को सलाह दी जाती है कि वे सरकार द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने के बाद ही अपनी बुकिंग खोलें। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। लॉकडाउन के बाद भी सुस्त रहेगी एयर इंडिया की उड़ान, चुनिंदा रूट्स पर ही सिर्फ मिलेंगी सेवाएं। बेटी को कोटा से लेकर बिहार पहुंचे विधायक पीके ने नीतीश पर साधा सीधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की ओर। सीएम योगी का आदेश है कि बाहर से आने वाले हर हाल में किए जाएं क्वारंटीन। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री ने कहा है कि 20 अप्रैल 2020 से प्रदेश में उद्योगों को सशर्त शुरू करने के लिए स्थानीय जिला प्रशासन से उद्योग चलाने की ठोस कार्य योजना बनाएं। इसी के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हालात चिंताजनक बताते हुए कहा है कि लॉकडाउन में किसी भी तरीके की छूट नहीं दी जाएंगी और कुछ कर्मचारियों को बिना वेतन छुट्टी पर भेजेंगे स्पाइस जेट। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय कर्मचारी के पेंशन पर 20 कटौती की जो खबर फैलाई गई थी वो झूठ है, ऐसा वित्त मंत्रालय ने आदेश देते हुए कहा है। वित्त मंत्रालय ने रविवार को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान नकदी संरक्षण के लिए पेंशन में 20% की कटौती की खबर झूठी है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना से जंग के बीच पुलिस विभाग को बड़ा सदमा, इंदौर में वायरस से थाना प्रभारी की हो चुकी है मौत। किताब बेचने वाले से 9 लोगों में फैला कोरोना, पटियाला बना नया हॉटस्पॉट्स। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की ओर। रांची में तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशी पर एक्शन और इन्हें भेजा गया जेल। डीटीयू एडमिशंस 2020 लॉकडाउन के बीच खुले एडमिशंस, बीटेक, पीएचडी और एमबीए के लिए करें आवेदन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए लॉकडाउन 3 मई तक है। इस दौरान दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी ने एडमिशंस की प्रक्रिया शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को चेतावनी दिया है और चेतावनी देते हुए उसने कहा है कि कोरोना फैलाने का दोषी पाया गया है तो भुगतान होगा, भुगतना होगा अंजाम। इसी के साथ हम बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। स्पेन में कोरोना संकट, लॉकडाउन को 9 मई तक
बढ़ाया गया है। वहीं गोवा में फंसे थे 106 विदेशी नागरिक, जिसे विशेष विमान से लंदन के लिए किया गया रवाना। वहीं चीन से और 3 लाख रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट किट आएंगे भारत और 15 मिनट में कोविड-19 की होगी जांच। आज की तमाम खबरें यहीं पे समाप्त होती हैं। हम जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।